हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको समुच्चयों के सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बताया था और उसमें बताया था मैंने आपको कि यूनियन में यानी सम्मिलन में अगर समुच्चय ए और समुच्चय बी हैं तो ए यूनियन बी में ए और बी के सभी अवयव आते हैं। अब इस वीडियो क्लिप में मैं आपको समुच्चयों की सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बता रहा हूँ। सर्वनिष्ठ जैसे शब्द का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो क्या होता है कि जब आप सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो केवल इसमें आपके कॉमन अवयव आएंगे। इसकी जो परिभाषा होगी वह समुच्चय जिसमें दिए हुए समुच्चयों के केवल उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयव होते हैं उसे उन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। जैसे सर्वनिष्ठ शब्द है कॉमन, तो इसमें केवल जो है कॉमन अवयव होते हैं। सेट ए यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ को जो है हम किस रूप में दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए ये उल्टा यू है, यूनियन में यू था और ये उल्टा यू है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी द्वारा निरूपित करते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वो क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स ऐसा है कि एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है। तो यानी वो अवयव ए इंटरसेक्शन बी में वो अवयव आएगा जो ए में भी होगा और बी में भी। जबकि मैंने आपको जो है यहाँ पर जो है यूनियन में बताया था कि ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या अथवा कहा था या अथवा कहा था एक्स बिलोंग्स टू बी। वो या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, यानी किसी एक में होना चाहिए। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, अर्थात एक्स ए या बी में से बी में दोनों में होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना, और जो दोनों में होता है उसको कॉमन कहते हैं। तो इसमें केवल कॉमन अवयव होते हैं। एक एग्जाम्पल फॉर इजी, ए बराबर है 1 3 4 6 और बी बराबर है 1 6 7 8 9। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी में कौन अवयव होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। 1 इसमें भी है और इसमें भी है तो 1 आ जाएगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो नहीं आएगा। 4 इसमें है, ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो भी नहीं आएगा। और 6 ए में भी है और 6 बी में भी है तो वो भी आएगा। बाकी इसमें 7 8 9 है जो इसमें नहीं है। तो केवल कॉमन अवयव है आपका 1 और 6, तो वो इसमें आ जाएंगे। अगर हम बेन आरेख के द्वारा दिखाना है तो जैसे हमने जो है ये ए दिखाया, ये बी दिखाया, तो सबसे पहले ये कॉमन अवयव होगा आपका। तो ए के बाकी बचे हुए अवयव जो 3 और 4 ए में आ जाएगा और आपका 7 8 9 जो बी के बचे हुए अवयव यहाँ आ जाएगा, जैसा हमने पिछले में किया था। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा, ये कॉमन। देखो ए यूनियन बी में हमने, अगर वेन आरेख में आपको बता दूं तो ए यूनियन बी में हमने क्या दिखाया था, देख लीजिए। पूरे दोनों गोलों को जो है हमने लाइन मार रखा है। संपूर्ण रेखांकित भाग आपका जो है ए यूनियन बी में है। लेकिन इसमें कौन होगा, केवल कॉमन। देख लीजिए ये आपका कॉमन है। ये देखिए ये 20 का भाग, ये 20 का भाग ए का भी है और बी का भी है। तो ये आपका जो है इंटरसेक्शन में जो है ये वेन आरेख से आप ऐसा दिखाएंगे तो ये 20 का भाग आपका उत्तर होगा जो है। एक एग्जाम्पल है आपका कि P बराबर है आपका ए बी सी और Q बराबर है आपका डी ई। माना दो जिनको मैंने डिसजॉइंट सेट कहा है, इस समय मैंने डिसजॉइंट ले रखे हैं, विसंधित कहते हैं इनको। ये पहले उसमें पहले बताया मैंने आपको, डिसजॉइंट का मतलब जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो अगर आपका P बराबर है आपका ए बी सी और Q बराबर डी ई, तो ऐसी स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, फाई होगा। क्यों, इनमें कोई अवयव कॉमन नहीं है। और कोई अवयव कॉमन नहीं है तो उसको जो है समुच्चय की भाषा में क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय यानी फाई। तो ऐसी स्थिति में फाई का मान क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है फाई हो जाएगा। अब देखो सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म पहले देख लीजिए। जैसे क्रम विनिमय है, इसमें भी होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, जो यूनियन में भी होता था, क्योंकि ए और बी में जो कॉमन होगा वही बी और ए में भी कॉमन होगा। नंबर दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी साहचर्य नियम भी इस पर लागू होता है।
तीसरी बात, ए इंटरसेक्शन फाई, एक समुच्चय ए है और दूसरा रिक्त है, तो इनमें जो है इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं है तो कॉमन वही होगा जिसमें कुछ नहीं है, तो आपका जो है फाई होता है। ए इंटरसेक्शन ए, अगर दोनों समुच्चय ए हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ए, क्योंकि दोनों ए ही हैं तो कॉमन भी ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन यू, ए और यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय में इन दोनों में क्या कॉमन होता है, ए, क्योंकि ए जो है यू का उप समुच्चय होता है, इसलिए इसका मान क्या होता है, ए होता है। तो इस प्रकार से ये है आपका समुच्चयों का जो है आपका सर्वनिष्ठ यानी आपका इंटरसेक्शन, जिसको कॉमन कहते हैं, उसमें केवल कॉमन अवयव आएंगे। अब आता है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अंतर माने घटाना जिसको कहते हैं, तो देख लीजिए क्या होता है घटाना। देखिए, समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय बी में न हो, ए माइनस बी के अवयव होते हैं। ए माइनस बी के अवयव कौन होंगे, ए के वे अवयव जो बी में न हो, यानी ए के वे अवयव जो बी में न हो, ए माइनस बी के अवयव होते हैं। ए माइनस बी माने समुच्चय के अवयव, जैसे यहाँ पर इसको लिखेंगे आपका, इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मान क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का तो अवयव है लेकिन एक्स बी का अवयव नहीं होना चाहिए, वो आएंगे ए माइनस बी में, जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उससे आप इस बात समझ जाएंगे। माना ए बराबर है 1 2 3 4, अब बी बराबर है 1 3 5 6 7 8, तो ए माइनस बी बराबर देख लीजिए क्या काम है ना, ए माइनस बी माने ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। जैसे ए का अवयव है 1 तो वो बी में भी है, ये नहीं आएगा। ए का अवयव है 2 यहां नहीं है तो वो ए माइनस बी में हो जाएगा। यहां पर ए में 3 है, वो यहां है, ये नहीं आएगा। यहां पर ए में 4 है और बी में 4 नहीं है तो वो यहां आ जाएगा ए माइनस बी में। तो ये दो अवयव कौन, 2 और 4, ये दो अवयव ऐसे हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, जबकि 1 और 3 जो हैं वो इसमें भी हैं। तो ए माइनस बी में कौन अवयव आएंगे, जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, तो वो हैं 2 और 4। अगर आप बी माइनस ए निकालना चाहें तो बी माइनस ए मानी जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो देख लीजिए ये कौन कौन है, जैसे 1 और 3 तो जो है आपका जो है ए में भी है, बी में भी है, तो बी में कौन अवयव बचते हैं आपके 5 6 7 8, ये बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। बी माइनस ए बराबर हो जाएगा 5 6 7 8, तो ये बी माइनस ए माइनस बी अलग हो गया, बी माइनस ए आपका अलग हो जाएगा, तो ये बी माइनस ए आपका हो जाएगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि ए माइनस बी में कौन होगा, एक उभयनिष्ठ अवयवों को छोड़ करके ए के जो अवयव बचेंगे। बी माइनस ए में कौन आएगा, उभयनिष्ठ अवयवों को छोड़कर जो बी के अवयव हैं वो उसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका बी माइनस ए माने ए के हुए अवयव जो बी में नहीं है ए माइनस बी में होंगे, अब बी के अवयव जो ए में नहीं है वो बी माइनस ए में होंगे। अगर हम वेन आरेख के द्वारा दिखाएं तो वेन आरेख में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है, ये ए और बी, देखो ए माइनस बी, देखो ये ए का वो भाग है जो जिसमें मैंने रेखा खींच रखी जो बी में नहीं है, तो बी ये देखो ये वाला हिस्सा बी में है तो ये आपका ए माइनस बी है, जबकि बी माइनस ए कौन होगा, देखो बी का वो भाग जो ए में नहीं है, तो ये देखो ये वाला हिस्सा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो है आपका ए में है, तो यहाँ पर ये आपका जो है ये ए है और ये आपका बी है, तो बी का वो ये बी माइनस ए हो गया, बी का वो हिस्सा जो ए का नहीं है, तो ये वाला छूट गया, तो ये बी माइनस ए जो रेखांकित भाग है ये बी माइनस ए है, इसमें ये रेखांकित भाग ए माइनस बी है। ये अब आपका आता है पूरक समुच्चय, एक तीसरी चीज है इसमें पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये पूरक समुच्चय क्या होता है आपका, माना यू सार्वत्रिक समुच्चय है तथा ए उसका एक उप समुच्चय है। यू क्या है आपका, जैसे हमने पहले बताया यूनिवर्सल सेट है और ए एक अन्य जो है उसका उप समुच्चय होगा, ए एक अन्य समुच्चय है, वो तो यू का उप समुच्चय सभी होते हैं। तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के अवयव नहीं है, यानी ए के पूरक में कौन आएंगे, यू के वे अवयव जो ए में न हो,
यू के वो अवयव जो ए में नहीं है वो जो है ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा। आपका उन समुच्चयों का जो उन अवयवों का समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, यानी आपका जो है ए का पूरक समुच्चय को जो है हम ए डैश से डिनोट करते हैं, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ए के पूरक समुच्चय को ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, यानी यू के वे अवयव जो ए में ना हो किस में होंगे, ए डैश में। याद रखे, ए के वे अवयव जो यू में ना हो, यू के वे अवयव जो ए में ना हो ए डैश में होते हैं। तो ए डैश यानी पूरक समुच्चय वो हो गया यू माइनस ए। अब यू माइनस ए देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक बेन आरेख से दिखा रखा है। ये देखो, ये मैंने आपका यूनिवर्सल सेट यू बना रखा है और यहाँ पर ये मैंने ए बना रखा है। ये लाइन खींच रखी है मैंने यहाँ पर, देखो ये बाहर से क्यों, देखो ए हटा, यू में से हमने ए कम कर दिया, ए पे नहीं मार रखा मैंने जो है चिन्ह। तो ये बाहर का जो रेखांकित भाग है ये आपका ए डैश है, यानी यू माइनस ए। इसी प्रकार से इसको निकालना भी एग्जाम्पल 20 है आपका। माना u बराबर है 1 2 3 4 5 6 to 9 10 तक है ये टोटल, और a बराबर है 1 3 5 7 9। तो a डैश का मान क्या हो जाएगा, a डैश माने u माइनस ए। घटाना तो हमने आपको पहले ही बता दिया, अंतर बता दिया। तो देख लीजिए u माइनस ए माने, अब देखो ये अवयव नहीं आने चाहिए, तो 1 इसमें भी है, इसमें वो नहीं आएगा। 2 u में तो है लेकिन इसमें नहीं है, 2 आएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, वो नहीं आएगा। 4 u में है लेकिन a में नहीं है तो वो आ जाएगा। 5 u में है और a में भी है, वो नहीं आएगा। 6 देखिए u में है और यहाँ नहीं है तो वो आ जाएगा। 7 u में है, वो यहाँ है, यहाँ भी है, वो नहीं आएगा। 8 u में तो है लेकिन यहाँ नीचे नहीं है, 8 आ जाएगा। और 9 देखो u में है और इसमें भी है, वो नहीं आएगा। और 10 जो है आपका आ जाएगा। यानी u के वे अवयव जो a के नहीं है, इनको छोड़ करके इसमें जो बचेगा वो आपका u माइनस ए। एक और एग्जाम्पल 20 है, u जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है और a जो है कक्षा 11 की छात्राओं का समुच्चय है। तो a डैश क्या होगा, तो देख लीजिए कक्षा 11 में दो ही प्रकार के विद्यार्थी होंगे, या तो छात्र होंगे या तो छात्राएं होंगे। तो a डैश बराबर u माइनस ए। तो याद रखिए, अगर a जो है ये आपका छात्राओं का समुच्चय है तो ए डैश निश्चित जो है किसका समुच्चय होगा, छात्रों का समुच्चय होगा, u माइनस, क्योंकि u जो है आपका कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो विद्यार्थियों में छात्र भी आगे, छात्राएं भी आगे, और ए अगर छात्राओं का समुच्चय है तो ए डैश जो है किसका, छात्रों का समुच्चय होगा, u माइनस ए। इस प्रकार से हमने आपको बताया। अब कुछ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व करना बता रहा हूँ। सीधा सवाल है, u बराबर है 1 2 3 4 5 6 और a बराबर है 2 3, b बराबर है आपने 3 4 5। तो आपने कुछ a के मान ज्ञात करने हैं, जैसे आपने a डैश का मान ज्ञात करना है। तो a डैश बराबर क्या होगा, u माइनस ए। u में से इसको घटाएंगे, यानी इसमें सिर्फ जो है 2 और 3 हट जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसमें। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, वो नहीं आएगा। 3 इसमें भी है, इसमें वो नहीं आएगा। बाकी जो है ये आ जाएंगे आपको 4 5 6। तो आपका हो जाएगा ये मैंने ये माइनस ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बराबर हो गया, ये बच गया 1 4 5 6, ये आ गया। बी डैश भी पूछ रखा है तो u माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे, 3 4 5 नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। तो 1 2 आ जाएगा और ये 3 नहीं आएंगे, 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये माइनस ये लिखा हुआ है, तो बचा हमारा 1 2 6। 1 इसमें नहीं है और 2 भी इसमें नहीं है और 6 भी इसमें नहीं है। अब देखो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, अगर माना आपको a डैश और b डैश नहीं पूछ रखा है और सीधे पूछ रखा है कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो इसके लिए भी आपको पहले a डैश निकालना पड़ेगा, फिर b डैश निकालना पड़ेगा, तब इसका इंटरसेक्शन माने कॉमन। तो इन दोनों में a डैश और b डैश में कॉमन कौन कौन है, यहाँ देख लीजिए। ये आपका जो है a डैश का मान है 1 4 5 6 और b डैश का मान है 1 2 6। तो देख लीजिए इन दोनों में 1 और 6 कॉमन है। तो आपका a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर, ये a डैश लिखा हुआ मैंने, इंटरसेक्शन ये b डैश लिखा है, तो बचा आपका 1 और 6 बच गया आपका इसमें। a यूनियन b हमने जो है पहले भी निकाला। a यूनियन b माने a और b के सभी अवयव। तो a और b के सभी अवयव कौन होंगे,
2 3 4 5, ये 3 एक बार आ गया है तो 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी बराबर हो गया 2 3, इन दोनों का यूनियन लिखा मैंने तो 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपने देखना है, देखिए आपने इसमें एक चीज सिद्ध करनी है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी सारे का डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी सारे का डैश। तो यहां पर देख लीजिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो हमने निकाल रखा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी लिखा हुआ यहाँ पर। अब ये ए यूनियन बी भी मैंने निकाल दिया है 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी का डैश, याद रखिए जिसका डैश निकालना हो उसको जो है आपको यूनिवर्सल सेट में से घटाना है, यानी इस यू में से घटाएंगे। तो ए यूनियन, जैसे हमने ए डैश निकाला तो यू में से ए घटाया, तो अगर ए यूनियन बी सारे का डैश निकालेंगे तो यू में से ए यूनियन बी घटा देंगे। तो यू में से देखो ये आपका यू है और इसमें जो है ये घटाना है, ये आपका ए यूनियन बी है, ये घटाना है। तो आपका क्या बचा, देखो इसमें बचा आपका एक, तो एक इसमें है, इसमें नहीं है। 2 3 4 5, 2 3 4 5 इसमें है, इसलिए वो नहीं आएंगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 6। तो देख लीजिए आपने इन दोनों से देख लीजिए, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर भी है 1 6 और ए यूनियन बी सारे का डैश बराबर भी है 1 6। इसका मतलब 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो गया कि ए यूनियन बी सारे का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी सारे का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ए यूनियन बी सारे का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ पर है पूरकों के गुणधर्म। सबसे पहले देख लीजिए ए डैश यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश बराबर यू होता है। देखो ए में हुए ए डैश में हुए अवयव आते हैं जो आपके ए के नहीं हो, तो अगर ए और ए डैश का जो है यूनियन कर दिया जाए तो आपका जो है क्या हो जाएगा, यू का जगह वेन आरेख में, आप पिछले सवाल में भी वेन आरेख में देख लीजिए, ये आपका ए डैश ए ये है, ये गोला अंदर का ये ए है और ये ए डैश ये बाहर का है। अगर सबको लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आयत प्राप्त हो जाएगा आपको, यानी यू। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि ये जो है पहला जो गुण है इसका आपका है ए यूनियन ए डैश बराबर यू होता है। और याद रखिए ए और ए डैश हमेशा विसंधित समुच्चय होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन फाई होता है। इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है, क्योंकि जो अवयव ए में होंगे वो ए डैश में नहीं आएंगे, जो ए डैश में होंगे वो ए में नहीं आएंगे, तो इसलिए फाई होता है। डी मॉर्गन थ्योरम नंबर 3 है, डी मॉर्गन नियम है इसमें। देखिए जो मैं अभी ऊपर बता रहा था ये क्या बताया मैंने यहाँ पर कि ए यूनियन बी सारे का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहला तो यही है आपका कि ए यूनियन बी सारे का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी सारे का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। देखो यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन बी सारे का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी सारे का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। इनको डी मॉर्गन का नियम भी कहते हैं। अब है द्विपूरक नियम। द्विपूरक माने देखो, पूरक माने कॉम्प्लीमेंट डैश जिसको कहते हैं। अगर 2 डैश लगा दें ए डैश का डैश तो बराबर हो जाता है आपका फिर से ए। माना आप एक उदाहरण से बता सकते हैं, जैसे ये है, ये ए है, माना मेरा ये हाथ क्या है, ए है। अब मैं ए डैश करूंगा तो ये देखो ये ए डैश हो गया, और फिर उसका भी डैश करूंगा तो फिर तो जैसा का तैसा पहले। यानी मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि ए डैश का डैश बराबर क्या होता है, आपका ए होता है। चौथा पहले चीज है फाई डैश, ये चौथे में पहली चीज है फाई का डैश बराबर यू। हमेशा जो रिक्त समुच्चय है उसका डैश कितना होता है, यूनिवर्सल के बराबर होता है। यानी आपका सारे प्रूफ भी छोटा सा है, फाई डैश मानी यू माइनस फाई। अब यू माइनस फाई मानी यू माइनस फाई का मतलब यू में से कुछ नहीं घटाना है, तो यू, फाई का मतलब रिक्त, तो यू में से कुछ नहीं घटाएंगे तो क्या आएगा, यू आएगा सीधे सीधे। तो आपका हमेशा फाई डैश बराबर क्या होता है, यू होता है, और यू डैश बराबर फाई। अब इसका छोटा सा प्रूफ यहाँ पर दे भी रखा है, यू डैश का मतलब यू माइनस यू,
जिसका डैश हो उसको यू में से यू माइनस यू में से घटाएंगे तो सामान्य गणित के हिसाब से शून्य होता है, और आप समुच्चय के हिसाब से उसको क्या कहेंगे, फाई। तो आपका जो है ये हमने ये बता दिया। अब इस आधार पे आप जो है समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का जो है आपका इंटरसेक्शन, जिनको आप जो है उभयनिष्ठ कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं, और पूरक समुच्चयों को आप इसके आधार पे ज्ञात कर सकते हैं। ओके।